बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठी गया द्वैत समाधि से। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। कहाँ गया द्वैत? समाधि में। समाधि क्या हुई? जहाँ द्वैत गया। द्वैत जाएगा कहाँ? जहाँ समाधि होगी। दोनों एक दूसरे के साथ। बिना समाधि के द्वैत जाएगा नहीं, और जहाँ द्वैत जाता नहीं उसे समाधि कहते नहीं। अब समाधि जाने का मतलब आंखें बंद करके बैठे रहें तब द्वैत जाए? कैसे जाए? और आगे वो कह रहे समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। इधर से उठ के सामने आओ। अपना स्वरूप कैसे प्रत्यक्ष करोगे जब इतनी ही समझ नहीं है, इतने ही भाव नहीं है कि तो अपना स्वरूप कैसे सामने आएंगे? बहुत मुश्किल है। समाधि की अवस्था अखंड यानी बिना खंड के रहने लगे, टूटे नहीं, यानी द्वैत कभी भासे ही नहीं। अखंड समाधि हो जाए। समाधि में खंडता ना है, काल की और देश की खंडता ना है, ऐसा द्वैत चला जाए। अब ये बातें हैं तो बहुत गहरी। आम आदमी जो मनन निधिध्यासन ना के बराबर करता है उसके लिए समझनी कठिन है। फिर भी विषय है तो बताना ही पड़ेगा। अपने आप की तरफ देखो, अपने आप से प्रीति करो। जब आप अपने आप से प्रीति करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप मुक्तता चाहते हो, फ्री होना चाहते हो, हर वो चीज़ अपनाना चाहते हो जिसमें आपको मुक्ति का एहसास हो। मुक्ति के एहसास के लिए मनुष्य बहुत कुछ करता है, लेकिन उस एहसास में रजोगुणी अंतःकरण पहले बंधता है, फिर मुक्ति पाता है। और वो मुक्ति मिलती है पर फिर बिछुड़ जाती है, टिकती नहीं। फ्री होते हैं फिर फंस जाते हैं, फ्री होते हैं फिर फंस जाते हैं। मुक्त होते हैं, जान छुड़ाते हैं, फिर फंस जाती है, फंसा लेते हैं। हर पल यही रजोगुणी अंतःकरण में करने की आसक्ति, जानने की आसक्ति, पाने की आसक्ति आज़ाद कराती है और फिर फंसा देती है। करके फ्री होना चाहते हैं पर आसक्ति फिर बांध देती है। जान के आज़ाद होना चाहते हैं, जान लिया चलो हो गए फ्री, फिर कुछ नया बंधन बना लेते हैं। पा लिया हो गए फ्री, फिर कोई नया बंधन बना लेते हैं। यानी हमेशा के लिए मुक्ति का अनुभव रजोगुणी अंतःकरण में या यूँ कहो व्यवहार में असंभव है। और ये
फंसा हुआ, रचा पचा हुआ मन संसार में मुक्ति का अनुभव करता है, फिर बंधन का अनुभव करता है। संत की शरण में आने के बाद ये समझ में आने लगता है कि मन बंधन महसूस करे कि मन मुक्ति महसूस करे, इसके बंधन से, इसकी मुक्ति से मेरी मुक्ति का कोई संबंध नहीं है। मैं साक्षी हूँ और मेरे साक्षी होने का यही सबसे बड़ी खासियत है कि मन कहीं भी फंसे और कभी कहीं छूटे, इसके फंसने छूटने से मैं लिप्त नहीं होता, मैं अलिप्त ही रहता हूँ। मुझे कोई मेरी मुक्ति ले नहीं सकता। मन जाए, लौट आए, प्रसन्न हो, नाराज हो, राग करे, द्वेष करे, सुखी हो, दुखी हो, इसके बंधन से मैं बंधन में नहीं आता। इसके बंधन से अज्ञानवश अपने में बंधन दिखता है। जब अज्ञानवश अपने में बंधन दिखता है तो अपने को संसारी अनुभव करते हैं। मन में जो बंधन है वो अपना लगता है तो एक एहसास होता है संसारी होने का, जीव होने का। लेकिन इस एहसास को संतों ने ठीक करने के लिए युक्ति बताई कि इसके बंधन में और इसकी मुक्ति में तुम जो एहसास करते हो वो सच्चा नहीं है। तुम अपनी मुक्ति का एहसास कर रहे हो जो कभी तुमसे जाती नहीं, कोई बिछुड़ती नहीं, कहीं से आती नहीं, कहीं जाती नहीं, तुम्हारा स्वरूप है। और ये मुक्ति का एहसास तुम साक्षी होके ही कर सकते हो। साक्षी होने का मतलब ही है कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ, लिप्त नहीं हो रहा, मन नहीं बन जा रहा, मन का सुख दुख मुझे प्रभावित नहीं कर रहा, क्योंकि मैं साक्षी हूँ। साक्षी को मन के राग द्वेष, सुख दुख, पकड़ना छोड़ना, आज़ाद होना, फंसना, लिप्त नहीं करते, क्योंकि वो तो केवल साक्षी है। साक्षित्व के अनुभव से मुक्ति का जो अनुभव हुआ, वो मुक्ति का अनुभव, मुक्ति का एहसास, मुक्ति को समझना, मुक्ति को पहचानना, यहाँ से काम शुरू होता है। जो काम करने के लिए मनुष्य तन मिला। अब मुक्ति का एहसास, मुक्ति का अनुभव करने के बाद मुक्ति को जीना। अभी मुक्ति का किसी ने एहसास किया, पर संत कहते हैं मुक्ति के एहसास को थोड़ा बढ़ाओ, मुक्ति को जियो। तुमने मन के बंधन और मुक्ति को जिया, वो झूठा था। हमारे कहने से, मनन निधिध्यासन से, समर्पण से, श्रद्धा से, विवेक वैराग से मुक्ति को जियो। मुक्ति को जीने का तात्पर्य मुक्ति अपने से कभी बिछुड़े नहीं, वही हमारा असली जीवन है। मन का दिखाया जीवन हमारा असली जीवन नहीं है, वो स्वप्नवत है, सच्चा जीवन नहीं है। वो एक काल्पनिक जीवन है जिसमें हम कभी आज़ादी महसूस करते हैं और कभी बंधन महसूस करते हैं। वो काल्पनिक जीवन है। स्वरूप की मुक्ति वास्तविक जीवन है, अपना असली जीवन है। तो जो असली जीवन, मुक्ति का जीवन जीने लगता है, उसे जीवन मुक्त कह देते हैं।
क्योंकि वो मुक्ति का जीवन जी रहा है, नकली जीवन नहीं जी रहा जिसमें कभी आज़ाद है कभी फंस रहे हैं। मन का दिखाया, क्योंकि मन खुद कल्पना है इसलिए वो काल्पनिक जीवन दिखाता है, मानसिक जीवन दिखाता है। मानसिक सृष्टि काल्पनिक सृष्टि होती है, यथार्थ नहीं होती। अपने स्तर पर जो चीज़ दिखती है, निज स्तर पर जो चीज़ दिखती है वो वास्तविक होती है। निज स्तर पर एक पहले ही ये चीज़ हर कोई देखता है कि आज़ादी सबको अच्छी लगती है, इसलिए हर कोई ऐसा काम करना चाहता है जिसमें करें और फिर आज़ाद हो जाए, फंसे ना रहे। पर व्यवहार फिर फंसा लेता है, चाहते नहीं है पर फंस जाते। चाहत तो आज़ाद होने की है। अब अपनी असली चाहत जो आज़ाद होने की, मुक्ति की है, वो अपने स्वरूप के स्तर पर ही पूरी होती है। मानसिक स्तर पर, देह के स्तर पर किसी की पूरी नहीं होती। स्वरूप के स्तर पर ही मुक्ति का एहसास करते करते मुक्ति जीना आता है। और जो मुक्ति को जी लेता है, साक्षीत्व को जी लेता है, उसका असली जीवन मुक्ति ही होता है। बंधन वाला उसका असली जीवन नहीं होता, वो स्वप्नवत होता है, काल्पनिक होता है। यथार्थ उसका जीवन मुक्ति होता है। मुक्ति का अनुभव करने के बाद जो मुक्ति को इस स्तर तक बढ़ा लेता है कि मुक्ति भी आई नहीं होती कहीं से, होती ही है, बस पहचानी होती है। पहले से ही मुक्त हो, बस पहचाना है। पहचानी हुई मुक्ति धीरे धीरे जिसको मुक्त किया उसे भी गुम कर देती है, वो भी खो जाता है। जो मुक्ति जिसे मिली, जिसने मुक्ति पहचानी, जिसने मुक्ति का आनंद लूटा, अनुभव पाया, मुक्ति को जिया, वो धीरे धीरे बंधन और मुक्ति के द्वैत को भी खो देता है, क्योंकि वो ही खो जाता है। जब वो खो जाता है तो किसको मुक्ति, कौन बंधा? वो खो जाता है मुक्ति को जीते जीते, निज को निहारते निहारते, अपने से अपना मिलन करते करते गुम हो जाता है, खो जाता है। उसका नाम समाधि है, उसका नाम समाधि है। सर्वांग योग की भाषा में बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। जिससे अलग हुआ, जो अलग हुआ, दो नहीं है। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी वही, उसी को सर्व है कहा। पहले बंधन प्रिय नहीं लगता, इसलिए साक्षी होकर के मुक्ति का अनुभव करा, मुक्ति को जिया, अपनाया और धीरे धीरे बंधन और मुक्ति दो नहीं रहे, क्योंकि बंधन की अपेक्षा से मुक्ति शब्द है। मुक्त को कौन मुक्त कराएगा? अब मुक्त को मुक्त कराने में जिसको मुक्ति प्राप्त हुई वो बचा ना रहे, उसके लिए उन्होंने कहा कि
बुद्धि में स्थित हो गई, मैं ही संपूर्ण विश्व। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सुख। जिन सुखों से, जिन दुखों से, जिन बंधनों से, जिन सांसारिक कष्टों से व्याकुल होकर के कोई मुक्ति के रास्ते पर चला, पीड़ा से, सांसारिक जन्म मरण के चक्र से व्याकुल होकर के कोई मुक्ति के रास्ते चला और धीरे धीरे ये अनुभव किया कि जिससे मैं व्याकुल हुआ और जो मैं व्याकुल हुआ और जिसको मुक्ति मिली, वो मुक्ति उसका अपना स्वरूप होते है और कोई भी वस्तु उसे बांध ही नहीं सकती, तो वो व्याकुल किस लिए होगी। शुरुआत मुक्ति की प्यास से है और अंत वस्तु मिल गई तो प्यास भी खत्म हो गई, क्योंकि पता चला बांधने वाला तो कोई है ही नहीं। सुख दुख कोई दुख सुख कोई पदार्थ ही नहीं है, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। सुख भी मैं हूँ, दुख भी मैं हूँ। इसको दो तरह से समझा जाता है, एक स्वप्न के उदाहरण से और एक दृश्य साकार वही है, अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। इस रूप में लहर जल से भिन्न नहीं है। तो जिसने मुक्ति को पा करके मुक्ति को पाने वाला खो दिया, पा करके खोया, उसको मालूम पड़ा कि खोने के बाद किसी का भय नहीं रह गया, कोई जन्म मरण का भय नहीं रह गया, कोई दुख सुख का भय नहीं रह गया, कोई सांसारिक कष्टों का भय नहीं रह गया। भय रहता तो मुक्ति कैसी। अब इस मुक्ति को जीने वाले को, जिसने अपनी मुक्ति को जिसने जिया, वो जीने वाला भी लय हो गया और उसने अपने आप को सर्व मैं ही रूप से देखा, संपूर्ण विश्व रूप से मैं देखा। उसकी धारणा ये बैठ गई कि दूसरा है ही नहीं, जो दूसरा की प्रतीति है वो स्वप्नवत है, यथार्थ नहीं है, या मैं ही अनंत रूपों में दिखता हूँ, दूसरा नहीं दिखता। मैं ही सुख बन के आता हूँ, मैं ही दुख बन के आता हूँ, मैं ही शत्रु बन के आता हूँ, मैं ही मित्र बन के आता हूँ, मैं ही हूँ। तो अब कैसी मुक्ति की भूख जब सब मैं ही हूँ। ये बात जिसको स्थिरता से टिक जाए, अकंप धारणा बैठे, ये बात, ये निश्चय अकंप बैठ जाए, धारणा ये अकंप बैठ जाए। बैठे कैसे? अपने आप आके बैठेगी? नहीं, मुक्ति को जीते जीते अपने आप पर्दे खुलेंगी, अपने आप पर्दे खुलेंगे, अपने आप समझ सच्चाई दिखेगी। एक सच्चाई दिखती है तो फिर सारी सच्चाइयाँ दिखने लग जाती हैं। अपने स्वरूप की सच्चाई दिखी तो फिर सारी सच्चाइयाँ दिखने लगती। एक स्वप्न क्या टूटा, सारी सच्चाई दिखने लग जाती है कि सोए थे इसलिए पता नहीं क्या क्या देख रहे थे, जागे तो कुछ भी नहीं है। स्वप्न टूटने की देर है, नींद टूटने की देर है। स्वप्न दिखने से जो कुछ दिखा सब एक साथ भ्रमित लगा, सबकी सच्चाई दिखने लगी। नींद खुलते ही जो अपनी सच्चाई क्या दिखी, बाकी सब स्वप्न की सारी सच्चाई सामने आ गई। ऐसे ही स्वरूप की सच्चाई सामने क्या आई, बाकी सारी सच्चाइयाँ सामने आ गई। सारी सच्चाइयाँ सामने आने के बाद समाधि है, धीसम हो गई, क्योंकि जिसको सब सच्चाई सामने दिख रही है उसकी बुद्धि सम हो गई।
सम क्यों हो गई? क्योंकि उसके लिए सुख दुख भोग समान है। सुख दुख भोग हैं और समान है। ज्ञानी जन समधी रहे, मूर्ख गावे है। ज्ञानी जन समधी रहे। समधी मतलब समाधि, धी सम हो गए क्योंकि समान लगा। सुख दुख भोग, भोग हैं जब भोक्तापन हो, या देह के भोग हैं या दृश्य हैं, लेकिन सम है। दुख कुछ बिगाड़ नहीं देता, सुख कुछ दे नहीं देता। अपने स्वरूप की जागृति की होश में, मुक्ति के अनुभव में सुख कुछ दे नहीं जाता, दुख कुछ ले नहीं जाता, शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मित्र कुछ बना नहीं सकता। प्राप्त कुछ करना नहीं तो कौन बनाएगा और कौन बिगाड़ेगा? प्राप्त की प्राप्ति जब हो ही गई तो क्या बनाना क्या बिगाड़ना। इसीलिए स्वरूप पर दृष्टि रहने के लिए शुरुआत होगी साक्षित्व से, मुक्ति के अनुभव से, और फिर मुक्ति का अनुभव करने वाला भी जब विलीन हो जाए उसका नाम है समाधि। और समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। इस समाधि की अवस्था है ये अवस्था जिसे तुर्यातीत कह देते हैं, तुर्यावस्था, फिर तुर्यातीत अवस्था। तुर्यावस्था मतलब मुक्ति का अनुभव, तू ही रहा, तू ही रहा। और तुर्यातीत का मतलब समाधि। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अखंड रहने लगे यानी स्वरूप की विस्मृति भी हो और स्मृति हो। विस्मृति और स्मृति, मुझसे स्मृति ज्ञान ना जानना है। विस्मृति में भी हमें पहाड़ा विस्मृत हो भी जाए, स्मृति आने में देर नहीं लगती। हमें ABCD विस्मृत हो भी जाए तो दोबारा स्मृति में ज़्यादा देर नहीं लगती। कोशिश करें फिर से स्मृति आ जाती। एक बार बोलने लगे, गहरे में है, सामने आ जाए। स्वरूप की स्मृति भी कुछ कुछ इस तरह की है। लगा कि विस्मृत हो गए, लेकिन वो विस्मृति ऐसी ही है जैसे गहरी नींद में स्वप्न की तरह। लेकिन जागते ही स्व का पन ही था, सब कुछ अपना ही पन था, मैं ही बना था। जो चोर था वो भी मैं था, और जो सज्जन था वो भी मैं ही था। मेरे अलावा वहाँ कोई और था ही नहीं। होश आ गई। कभी भी इतनी बेहोशी नहीं आई कि होश लाने में पूरी प्रक्रिया फिर से चलानी पड़े। तुरंत स्मृति आई। समाधि की ऐसा नहीं है कि महापुरुषों को कभी भी स्वरूप की विस्मृति नहीं होती, होती है, होती है, पर कितने क्षण के लिए होती है? क्षण भर के लिए हो गई। कितनी प्रगाढ़ है समाधि, कितनी गहरी है, कितना निश्चय गहरा है, उसके अनुसार। अब हमने ज़्यादा संत नहीं देखे,
और पूज्य बीजी महाराज के अलावा इतनी करीबी से और किसी को देखा भी नहीं। और जो सीखे उन्हीं से सीखे, जो देखा उन्हीं को देखा। शास्त्र उन्हीं से समझे, उन्हीं पर लागू देखे और उन्हीं से निकलते देखे और उन्हीं में समाते देखे। इसलिए हर बात में निकलना भी वहाँ से देखते हैं और समाना भी वहीं देखते हैं। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, खंड नहीं आता उसमें, टूट नहीं आता। लगेगा विस्मृति हो गई, लेकिन वो विस्मृति टूट नहीं लाती। पहले साक्षित्व लाने के लिए जो जिज्ञासु समाधि लगाते हैं, ध्यान करते हैं, जिसे ध्यान करना कहते हैं। ध्यान से धारणा और धारणा से समाधि, ध्यान धारणा समाधि। साक्षित्व लाने के लिए जो ध्यान करा जाता है जिज्ञासा काल में, या सभी जिज्ञासुओं को करना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि मैं मुक्त हूँ, असंग हूँ, निर्लिप्त हूँ। जिस मुक्ति की मुझे प्यास है वो मुक्ति कैसे मेरा स्वरूप है, ध्यान करने से पता चलेगा। ध्यान करते करते धारणा हुई और धारणा होते होते समाधि हो गई। तो जिसने ध्यान धारणा से समाधि तक आया, समाधि की अवस्था में अपने आप को जैसा वैसा अनुभव कर लिया, तो वो ध्यान धारणा को से बढ़ के समाधि तक आया। तो वो ध्यान करे तब उसकी समाधि है, ना करे तो क्या उसकी समाधि नहीं। आप ABCD बोलो तो आपने ABCD पढ़ी है, ना बोलो तो नहीं पढ़ी। आप बोलो कि आपका नाम फलाना है तो आपका वो नाम है, देह का नाम। ना बोलो तो क्या आप भूल जाते हो कि आपका क्या नाम है। जैसे शरीर का नाम आप भूल भी लगता है, हर समय थोड़ी ना कहते रहते हो मेरा फलाना नाम है, मेरा फलाना नाम है। लेकिन कोई आवाज़ मारे तो आपको याद कराना पड़ता है कि तेरे को कह रहे तेरा ये नाम है ना, तुझे पता नहीं तेरा ये नाम है। मैं ही तो हूँ। निश्चय है पर विस्मृति, लगता है विस्मृत हो गया। अब हर समय मैं फलानी हूँ, मैं फलानी हूँ तो नहीं करते रहते, करते भी नहीं रहते। पर कोई आवाज़ लगाए तो कभी याद भी नहीं करते कि हाँ ये मेरा ही तो नाम तो नहीं बोल रहे। भूलता भी नहीं, याद भी नहीं करना पड़ता। निश्चय, ऐसे जिसे निश्चय है, क्या आप सहित सर्व गोविंद, आप सहित सर्व एक सत्तक अस्ति, अधिष्ठान। अधिष्ठान में ही सब दिखता है। जब यहाँ अधिष्ठान में दिखता है तो सब जगह अधिष्ठान में ही दिखता है। मेरे पैर जमीन पे हैं तो आपके भी जमीन पे ही। मैं बार बार तो नहीं कहूँगी मेरे पैर जमीन पे, बार बार तो नहीं कहोगे मैं भी ऑक्सीजन लेती हूँ तो तुम भी ऑक्सीजन लेते हो, मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही तो आप भी छोड़ रहे हो। सभी के पैर जमीन पे हैं, तो जमीन पे हैं पैर, ये किसी को भूलता नहीं। यदि किसी वजह से हिल जाए, धक्का आ जाए, तो पैर कहाँ रखेंगे? ज़मीन पे। पता है कि ज़मीन पे ही रखे जाते हैं। गलती से इधर उधर हो भी जाए तो ढूंढेंगे तो ज़मीन ही, क्योंकि पता है कि पैरों को आलम्बन तो ज़मीन ही देती है। खड़े तो ज़मीन पर ही हैं,
अब विचारवान को पता है कि खड़ा ही अधिष्ठान में हूँ, दिखता ही अधिष्ठान में हूँ, प्रतीति भी मेरी अधिष्ठान में है, उत्पत्ति भी उसी में है, स्थिति भी उसमें है, लय भी उसमें है, तो दिखता ही अधिष्ठान में, खड़ा ही उसी में हूँ। मैं उसमें खड़ा हूँ तो सारे उसमें खड़े, सारे उसमें खड़े, अधिष्ठान में ही खड़े। वो छोटे से छोटा जीव हो के बड़े से बड़ा जीव हो, अधिष्ठान में ही दिख रहे हैं। जब अपने अधिष्ठानपना दिख गया तो सबका दिख गया। सभी को जमीन पे पैर रखना है, इसलिए उतरना है ट्रेन से तो हमें भी पैर हटाने हैं, और जो आउट आ रहा है उसको भी पैर रखना है, तो जगह तो देनी पड़ेगी ना, वो भी तो पैर रखेगा। उतरने वालों को भी पता है कि हमें पैर दो, रखने की जगह दो, चढ़ने वालों को भी पता है कि हमें ऊपर चढ़ना है तो ज़मीन छोड़नी है, उन्हें भी पता ये छोड़ेंगे तो हम रख लेंगे निश्चय। ज़मीन उतनी ही है सीढ़ियों के पास, सबको निश्चय है, उतरने वालों को भी चढ़ने वालों को। हम छोड़ेंगे तुम रख लो, तुम छोड़ोगे हम रख लेंगे। क्यों? पता है सबके पैर जमीन पर है, सबको पता है, सबका मुंह बोलता है, सबको पता है, सबको पता है, सबके कान सुनते हैं। कोई धोखा नहीं है। ऐसे सबको बाहर का जैसे पता है, लेकिन पता होते हुए भी प्रमाद है। पता होने की कोई खुशी नहीं है। सर्वांग योग इस पता होने की खुशी देता है, खुशी देता है, प्रसन्नता देता है। जैसे तुम सुनते हो सब सुनते हैं, जैसे तुम जीते हो सब जीते हैं, तुम सांस लेते हो सब सांस लेते हैं, तुम आँखों से देखते हो सब आँखों से देखते हो, तुम कानों से सुनते हो सब कानों से सुनते हैं, तुम त्वचा से स्पर्श करते हो सब स्पर्श करते हो। इसका मजा लो, इसका सुख लो, इसका आनंद लो। तुम ही हो ना सब जगह, इसलिए एक जैसे हो। तुम ही तो हो सब, मैं ही संपूर्ण विश्व। सबसे सब जगह से शुरू किया है, जो हम 12वें अध्याय में भी देख चुके हैं। अब 13वें में भी भगवान ने कहा, उसे सर्वत्र है, हाथ पैर मुँह शीश नेत्र हैं, सर्वत्र कान है उसको, सबों में व्याप्त है वही। इसका आनंद लो। सब जगह वैसे ही सुन रहा है, सभी उसी से सुनते हैं जैसे इधर सुनता है, सभी यहाँ से चखते हैं, क्योंकि एक ही है ना। इसका सुख लो, इसका मजा लो। ऐसा जान करके बुद्धि को सम कर लो। जब सब जगह एक जैसा है तो सम कर लो। ऐसा सुख लेने लगोगे तो सुख सम हो जाएगी बुद्धि। एक ही है, एक जैसा ही है, दूसरे किसी में भेद ही नहीं है, सब अभेद ही अभेद है। सुख लो, क्योंकि भेद दिखता है पर भेद है ही नहीं। तो स्वरूप का ज्ञान होने के बाद ये परमेष्टि भाव, व्यष्टि समष्टि से उठ करके परमेष्टि भाव सुख देगा, प्रसन्नता देगा, निजानंद देगा। क्यों? क्योंकि सब जगह कमाल कम किया है उसने, सब जगह हृदय बन के धड़क रहा है, सब जगह खाना पचा रहा है, सब जगह भूख लगवा रहा है, सब जगह प्यास लगवा रहा है, सब जगह मुक्ति की
एहसास करना चाहता है, सब जगह आज़ादी चाहता है, पहनना भी ऐसा चाहता है कि पहन के फ्री हो, खाना भी ऐसा चाहता है खा के बस फ्री, चढ़े ना, फ्री हो। सब स्वतंत्रता चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं। सभी की मांग है मुक्ति, सुख, निश्चिंतता, निर्विकरता, निर्विकारता, निर्विकल्पता, चैन, अखंड सुख, निरपेक्ष सुख, स्वतंत्र सुख। और वो मांग अपने से आप ही पूरी कर सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। बस दिल लगाने की बात है। दिल लगाने के लिए तो ये तरीका है कि चलो साक्षित्व में जागो, तो इसमें दिल लगाओ, मैं साक्षी हूँ। फिर मन को जीतना नहीं पड़ेगा, फिर मन की वो कमजोरियाँ जो आदतें हैं वो अभ्यास, ये अभ्यास से कट जाए। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगी, भूल नहीं होती। भूल नहीं होती, किसको नहीं होती? चित्त को, वृत्तियों को या स्वयं को। समता बुद्धि को आई, सम क्या हुई? धी। स्वरूप तो पहले से ही सब में, सब में सब भूतों को, शत्रु मित्र मुझे नहीं, प्रेम से जो भजे मुझको, उसमें मैं, मुझ में वही, सब में सब भूतों, सब भूतों में मैं सम हूँ, शत्रु मित्र मुझे नहीं, प्रेम से जो भजे मुझको, उसमें मैं, मुझ में वही। ये है अनन्यता, उसमें मैं, मुझ में। प्रेम से भजना समाधि है। मुक्ति को जीते जीते स्वयं को लय करना ही प्रेम है। प्रेम गली अति सागरी, तामे दो न समाए, मैं न समाए। मैं नहीं रही तो इसका नाम है प्रेम। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित। जहाँ मैं लय हो जाती है उसका नाम है प्रेम। सब मैं सब भूतों को, शत्रु मित्र मुझे नहीं, प्रेम से जो भजे मुझको, मैं को विलीन करके जो भजे मुझको, उसमें मैं, मुझ में वही। वो किस में है? मुझ में। और मैं किस में हूँ? उसमें मैं। उसमें मैं कैसे? जैसे धागे में सूत और सूत में धागा, मणि में सूत और सूत में मणि। मणि में क्या है? सूत। और सूत में क्या है? इसे कहते हैं अनन्यता। अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, अनन्यता मिल गई। आ ना अन्य, आ ना अन्य, नहीं है अन्य, अन्य नहीं है। ये अन्यता मिली है, मानी नहीं है, जोड़ तोड़ करके बनाई नहीं है, हिसाब किताब लगा के बनाई नहीं है। मौजूद है, मिल गई। मौजूद थी, मौजूद है, मौजूद सभी के लिए है, उसको मिली, प्राप्त हो। इसलिए जानने के बाद पाना। पहले जाना, बुद्धि में स्थित हो गई ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, और फिर पाया। जान के बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, प्राप्ति होती है। तो ज्ञान से प्राप्ति की तरफ आना भक्ति होता है। भक्ति में प्राप्ति है, ज्ञान में जानना है, जान के लय होना है।
लय होने के बाद ये प्राप्ति हो जाती है, तो प्राप्ति को भक्ति योग कहते हैं। प्राप्ति का साधन भक्ति में है, जानने का साधन ज्ञान में है, करने का साधन कर्म योग में है। कर्म योग ज्ञान योग में आता है, ज्ञान योग बाद में भक्ति में जाता है। बाद में तीनों एक ही हो जाते हैं। कोई कर्म योग से जाए, कोई ज्ञान योग से जाए, कोई भक्ति योग से जाए। भक्ति योग में सीधा अकेला भी जा सकते हैं कि परमात्मा से मेरा नित्य संबंध है, मैं उसका हूँ, वो मेरा है। उसमें जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं उसका हूँ, वो मेरा है, ये दृढ़ विश्वास। मैं उसका हूँ, वो मेरा है, तो प्राप्त हो गया। ज्ञान से समझ के उसके हो गए, वो प्राप्त हो गया। अनन्यता मिली उसको, उसमें मैं, मुझ में वही मिल गया। देखने जानने वैसे मिलने योग्य। मिलने के बाद फिर बिछोड़ना नहीं है, मिलने के बाद फिर से खोजना नहीं है। ऐसा नहीं है सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में मैले हो गए। तब हम शुद्ध थे, हमारे पास आत्मा थी, फिर हम धीरे धीरे कलयुग आया तो हमसे बिछुड़ गए। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अनादि अज्ञान, वेदांत ने अनादि अज्ञान का, अनादि अविद्या, पर शांत। अनादि है पर शांत, इसका अंत होता है। और जब अंत होता है तो फिर थोड़ी ना दोबारा शुरुआत हो जाती है। एक बार अंत हो गया तो समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे। अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। अब वेदों का मतलब क्या होता है यहाँ पर? वो चार वेद नहीं, वेद का मतलब है ज्ञान का सार। वेद विद धातु से बना है, और विद का मतलब होता है ज्ञान। और वेदांत का मतलब भी जहाँ ज्ञान का भी अंत हो जाए, जानने का भी अंत हो जाए, उसका नाम है वेदांत। जहाँ जानने का अंत हो जाए, जानना बाकी ना रहे, क्योंकि जो जानना था वो जान लिया, इसलिए जानने का अंत हो गया। या यूँ कहो कि जो जानने आए थे वो जान लिया, काम ही हो गया, फिर क्या जाने। या यूँ कहो कि जब जान करके ये पता लगा कि सब जगह मैं ही हूँ, तो अब क्या जाने। अब मिट्टी जान ली तो अब घड़ा क्या जाने, सब जगह मिट्टी दिखने लगी, अब क्या जाने। तो सबको मिट्टी रूप में देखना, यही ज्ञान है। इसके बाद क्या जाने। उसको ब्रह्मा जी ने यही तो ढिंडोरा पीटा कि एक ऐसी वस्तु है जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। शेष क्यों नहीं रहता? क्योंकि मिट्टी जान ली घड़े ने, तो अब मिट्टी सब जगह दिख रही है, अब क्या जाने। वेदांत का मतलब ही है जानने का अंत हो जाए, क्योंकि जान के बुद्धि की जहाँ देखो, जो ढिंडोरा पीटा जाता है, जो दावा किया जाता है, वो प्रत्यक्ष होता है इसलिए किया जाता है। ना होता तो ऋषियों ने पहले खोजा कि होता है, फिर दावा किया कि ऐसा भी एक ज्ञान है जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, तब दावा किया। शेष नहीं रहता क्योंकि जानने वाला खुद लय हो जाता है, तो फिर शेष क्या रहे। वो ये जानता है कि सब जगह मैं ही मैं हूँ, तो अब क्या जाने, किसको जाने, जब मेरे से अलावा कुछ है ही नहीं। मिट्टी सब जगह है, घड़े ने जान लिया, तो अब क्या जाने। इसको कहते हैं वेदों का सार भी मिला। उसको वेदों का सार मिल गया। सार का मतलब है निचोड़, निचोड़ मिल गया। वेदों का निचोड़ क्या है? अनन्यता। गीता का भी क्या निचोड़ है? अनन्य ज्ञान सहित भक्ति, अनन्य भक्ति। भगवान ने यदि कोई गीता का सारांश में पूछे कि भगवत गीता का क्या संदेश है, तो भगवत गीता कहेगी ज्ञान सहित अनन्य भक्ति। बिना ज्ञान के कैसे भक्ति होगी?
और होगी तो कोई बहुत शुद्ध अंतःकरण का होगा, जो ऐसे ही विश्वास कर लेगा कि मैं उसका हूँ, वो मेरा है, जिसको पहले से कोई देह का भान नहीं होगा, अंतःकरण का भान नहीं होगा, व्यवहार का भान नहीं होगा, दुनियादारी का भान नहीं होगा, कोई कर्तापन नहीं होगा, कोई भोक्तापन नहीं होगा, कोई दृश्य दुख सुख नहीं देता होगा। ऐसा तो कभी कोई हुआ हो तो हुआ हो। मीरा भी ज्ञान सहित भक्ति की बात करती है, रविदास भी, तुकाराम जी भी, सभी ज्ञान सहित भक्ति की बात करते हैं। उनको गुरु ने ज्ञान दिया स्वरूप का, फिर उससे उनको अनन्यता मिली। अनन्यता मतलब विभक्ति से जान छूट गई। जो विभक्त हो जाते थे वो खत्म हो गए। जो विभक्ति खत्म हुई तो भक्ति है। विभक्त होना द्वैत है, विभक्ति का नाश भक्ति। जैसे ज्ञान का अंत वेदांत है, ऐसे विभक्ति का अंत भक्ति है। भक्ति का मतलब अनन्यता। अब विभक्त नहीं होते, भक्त हो गए, जुड़ गए, एक हो गए। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ वो तो बचपना है। भक्त का मतलब मैं अलग ही नहीं होता, मैं उस मुझ में, जैसे भगवान ने कहा उसमें मैं, मुझ ये भक्त। उसमें कौन बड़ा कौन छोटा, अब बड़ा मान करके ही तो भगवान को उसके साथ भक्ति करते हैं। अब खुद ही बड़े होंगे तो उसकी भक्ति कैसे करेंगे? भगवान को बड़ा मान करके तो उसकी तरफ जुड़ना शुरू करते हैं। और सब में वो बड़ा बैठा है, सब में वो महान बैठा है, सभी में वो महान आप करके इंगित किया जाता है। मुझे भी ये कहते थे हमें, सब में वो महान बैठा है, इसलिए उसे आप कह के इंगित करते हैं। जब उसे आप कहते हो इसका मतलब हम उसी को महान को ही तो आप कह रहे हैं, और किसे कह रहे हैं? जब हम राम राम कहते हैं तो उसी को तो कहते हैं, इधर भी राम उधर भी राम, इसलिए तो कहते हैं। तो अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। ये पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 7वां ये पुरुषोत्तम।